अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर नादिया कमल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आज हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे हामिला ख़वातीन में खून की कमी। इसमें एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ये है कि अक्सर ख़वातीन में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हमल के दौरान उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि खून की कमी की वजह से ना सिर्फ ये कि माँ के ऊपर बल्कि बच्चे के ऊपर भी असरात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक माँ का ताल्लुक़ है तो जिस हद तक खून की कमी माँ में पैदा होगी उसी के मुताबिक ही माँ के अंदर जो जिस्मानी उसकी नशोनुमा है उसमें कमज़ोरी नुमायाँ होगी ज़ाहिर है। मज़ीद ये कि माँ के साथ जो थकावट का एहसास है वो उसको पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये कि उसको सांस चढ़ने की तकलीफ़ हो जाएगी और समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ बढ़ जाए तो एक हम टर्म यूज़ करते हैं पाइका मीन्स कि जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं उनको खाने के लिए बहुत क्रेविंग स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ माएँ हमल के दौरान में कच्चे चावल खा लेती हैं या मिट्टी खा लेती हैं, या फिर ये कि उनको किसी भी ऐसी चीज़ के लिए क्रेविंग होती है कि जो नॉन न्यूट्रिशियस है, अनहेल्दी है। तो बेसिकली ये एक साइन है कि मरीज़ के अंदर खून की कमी डेवलप हो रही है और ये बेसिकली अगर टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए तो इसके असरात ज़्यादा मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें देखें कि ये एक तो ये कि माँ ज़ाहिर है जब उसमें खून की कमी हो जाएगी तो वो अपना जो रूटीन का जो रोज़मर्रा का काम है उस पर कॉन्सनट्रेट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज़ के ब्लड जो है वो डेफ़िनेटली पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। जब ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली माँ का जो मेंटल कैपेसिटी है वो उसकी कुछ कम हो जाएगी, उस थकावट का एहसास होगा, उसको सांस चढ़ेगी, उसको चलने में दुश्वारी महसूस होगी, उसको काम करने में दुश्वारी महसूस होगी, उसको नींद में भी दुश्वारी होगी, नींद उसको इतनी अच्छी नहीं आएगी, उसका हाथ पाँव में का सुन्न हो जाना, खुश्की महसूस होना, ये तमाम अलामात उसको महसूस होंगी। प्लस ये कि उसको हार्ट बीट धड़कन बहुत तेज़ होना शुरू हो जाएगी, थोड़े से काम के ऊपर भी उसको हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है। अब ये दो चीज़ें हैं कि या तो खुदा ना खास्ता कोई दिल की तकलीफ़ अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले हमने पॉसिबली जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी में है, हमल में है, वो यही है कि खून की कमी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमने उसको रूल आउट करना होता है, असेस करना होता है और उसमें अकॉर्डिंगली टाइमली मैनेजमेंट करनी होती है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि इसके माँ के ऊपर असरात हैं बल्कि इसके बच्चे के ऊपर भी असरात हैं। बच्चे के ऊपर असरात किस तरीके से हैं कि बच्चे को भी गुड अमाउंट ऑफ आयरन चाहिए उसकी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज़ अगर बच्चे को माँ की खून की कमी की वजह से बच्चे को भी खून की कमी हो रही है तो इस वजह से जो बच्चे का ज़हनी जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। एक हम टर्म यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी कि आईक्यू लेवल। तो बच्चे का भी जो डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं वो ये शो करती हैं कि जो बच्चे का भी आईक्यू लेवल है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है उन माओं में जिनमें खून की कमी रहे। तो इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी माँ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन वैल्यू, जो कि हम उसका खून का टेस्ट सिंपल हीमोग्लोबिन कराते हैं जो कि फ़ौरन ही रिपोर्ट आपके पास आ जाती है, तो वो उसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू एटलीस्ट 10 से ऊपर होनी चाहिए। तो और अगर ये खुदा ना खास्ता 7 से नीचे चली जाए तो इट मीन्स कि सीवियर एनीमिया की तरफ जा रही है, यहाँ पे पेशेंट को ब्लड लगवाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये कि आपने मदर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसके जैसे एंटीनेटल विज़िट्स होते हैं, रूटीन विज़िट्स होते हैं, उसके ऊपर आपने उसका हीमोग्लोबिन वैल्यू एस्टिमेट करना है। आपने डिफ़ाइन करना है कि वो किस रेंज में फ़ॉल कर रही है, उसको माइल्ड खून की बहुत हल्की सी खून की कमी है या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट की मैनेजमेंट करनी है और सो दैट वो प्रेगनेंसी को भी बेटर कोप कर सके और प्लस ये कि उसका जो बच्चा है उसका भी हेल्दी आउटकम हो। तो इसमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन आपने की तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट को ओरल आयरन टैबलेट स्टार्ट करनी है, जो कि हम आमतौर पे हम तीसरे माह में शुरू कर देते हैं। ओरल आयरन प्रिपरेशन जो होती हैं डिफरेंट नेम्स के साथ हैं, कुछ फेरस सल्फेट हैं, कुछ फेरस फ्यूमरेट हैं, कुछ फेरस ग्लूकोनेट हैं। तो डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं हम जो माँ को देते हैं जिसमें से आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है। कुछ माँओं में प्रॉब्लम होती है कि जिनको आयरन लेने की वजह से डायरिया डेवलप हो जाता है या उनके मुँह में कुछ अल्सर्स बने हुए होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली वो आयरन नहीं ले पाती हैं।
अगर वो टॉलरेबल नहीं है उनके लिए ओरल आयरन, तो फिर इन दैट केस हम उसको जो इंट्रावेनस आयरन होता है, यानी कि वो जो हम जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं कि आयरन की ड्रिप्स होती हैं, तो हम वो भी उनको लगा सकते हैं बाय मींस ऑफ एस्टिमेशन कि कितना उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब हमने इन पेशेंट्स में ज़ाहिर है या तो हमने इनको ओरल आयरन टैबलेट्स देनी है या फिर हमने इनको आईवी आयरन रिप्लेस करना है, डिपेंडिंग ऑन कि कंप्लाइंस कैसी है, किसको वो इजीली टॉलरेट कर सकती हैं। और हमारा एम ये होगा कि हमने हीमोग्लोबिन को एटलीस्ट 10 से ऊपर लेके जाना है, ताकि मरीज़ जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको तमाम तरह अलामात जो हमल के साथ माँ बच्चे पे असरअंदाज हो सकते हैं वो ना डेवलप हों। और प्लस ये कि हमने उसको मदर को काउंसल करना है कि आयरन रिच डाइट लेनी है। आयरन रिच डाइट के लिहाज से जो हम खजूर भी मदर को कह सकते हैं कि आप 4 to 5 खजूर के दाने डेली ले सकती हैं। प्लस ये कि कुछ मदर्स में कॉन्सेप्ट है कि जी वो रोटी बहुत ज़्यादा खा लेती हैं या फिर वो कहती हैं कि हम सेब ले रहे हैं। सेब में कंपैरेटिवली लो क्वालिटी आयरन है, वेजिटेबल ओरिजिन है, तो वो कंपैरेटिवली लो क्वालिटी है। प्लस ये कि जहाँ तक रोटी की बात है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें आयरन आपको नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई आपने आयरन को या तो जो मैंने आपको भी बताया कि आयरन प्रिस्क्रिप्शन हम करते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में, या फिर ये कि हमने आईवी आयरन है उसके थ्रू रिप्लेस किया है तो हमने उसको लाजमी लेना होगा। या फिर ये कि आपने इनक्रेज करना है कि माँ मीट का इस्तेमाल करे, गोश्त का इस्तेमाल करे, बिकॉज बीफ या मीट मटन जो है इसमें गुड क्वालिटी आयरन है जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और अल्टीमेटली आपका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो इंक्रीज़ करता है। कुछ मदर होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग्स की कंप्लेंट्स रहती हैं, जिसकी वजह से वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं आयरन, या गोश्त भी समटाइम्स नहीं खा पाती हैं। तो फिर उन्हीं पेशेंट्स के लिए हमने फिर आईवी आयरन के लिए हमने डिसाइड करना होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने डेफिनेटली पेशेंट को विज़िट करना होगा डॉक्टर को, और विज़िट के ऊपर ये उसकी हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन लाजमी होनी चाहिए कि किस रेंज में फॉल कर रही है, और उसके मुताबिक हम उसका रिप्लेसमेंट डिसाइड करेंगे ताकि उसकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। प्लस ना सिर्फ ये कि मदर की हेल्दी प्रेगनेंसी हो, प्लस बच्चे के लिए भी एक गुड आउटकम हो। और ये तमाम जो है ये उस सूरत में ही मुमकिन होगा जब माँ की हीमोग्लोबिन जो स्टोर्स हैं वो अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और आपने जब भी एक एंटीनेटल विज़िट लिया है तो आपको जब ये अलामात जो मैंने भी आपको बताई हैं कि खून की कमी के लिहाज से जो अलामात हैं वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपना हीमोग्लोबिन लेवल एस्टिमेट करवाएं और उसके अकॉर्डिंगली अपने हीमोग्लोबिन करेक्शन करवाएं, सो दैट कि आपके जो अलामात हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकें और आपका बेबी पे भी हेल्दी इसके इम्पैक्ट्स आ जाएँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको समटाइम्स ऐसे भी होता है कि बड़े पखाने में, बड़े पेशाब में कुछ जो वर्म्स इन्फेस्टेशन हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कि कीड़ों का आना, तो इन दैट केस हम उसको प्रेगनेंसी सेफ ड्रग्स होती हैं, हम उसको डीवर्म भी करते हैं, जो डीवर्मिंग मेडिकेशन है हम वो देते हैं ताकि मरीज़ को जो मज़ीद खून की कमी मुसलसल बढ़ती जा रही है वो उसकी कम हो। तो अल्टीमेटली व्यूअर्स, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे यू कि जब भी माँ के अंदर खून की कमी है, उसको ये अलामात हैं कि उसको सांस फूलती है या धड़कन तेज़ रहती है या थकावट का एहसास होता है या चलने में दुश्वारी होती है या रूटीन के काम करते हुए मुश्किल होती है या उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस डेफिनेटली दीज आर द सिम्टम्स। ये ऐसी अलामात हैं कि यू हैव टू विजिट द डॉक्टर एंड अल्टीमेटली कंसल्ट फॉर फर्दर एडजस्टमेंट, ताकि हम आपका हीमोग्लोबिन भी एस्टिमेट कर सकें और अगर फर्दर हमें कोई ओपिनियन चाहिए तो हम वो भी उसके मुताबिक ले सकें। Thank you. Kindly like and subscribe the channel for further videos and informations. Thank you.